सो हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, वेलकम बैक टू जीके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो इसका मतलब ये मत समझा करिए कि सर अब बंद कर दिए, ठीक है ना। कुछ दिक्कत तो होती रहती है कि नहीं, सबके घर में होती है, तो फिर ठीक है। वही चैप्टर 8 है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन थोड़ा मतलब बड़ा है और इस पर कैमरा नहीं आ रहा है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, दोषपूर्ण सुरक्षा उपाय, ठीक है। चलिए, ए साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, ठीक है ना। एक चक्रवात तट और वार्निंग सर्विस, चेतावनी सेवा, ठीक है। चलिए, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी, द स्पोर्ट फिशरमैन शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक। रैपिड जो कम्युनिकेशन होता है, इसका जो वार्निंग होता है, इसे चक्रवात आने वाला है, ठीक है ना। तो पहले कहाँ पहुंचना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। द स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स पे जो काम कर रहे होते हैं, फिशरमैन यानी कि मछुआरे, जो मछुआरे होते हैं उनके पास पहुंचना चाहिए। शिप्स यानी कि जो शिप्स यानी जो समुद्रों में महासागरों में जो चल रहे होते हैं उनके पास पहुंचना चाहिए। टू जनरल पब्लिक, और फिर जनरल पब्लिक के पास, सामान्य आम लोगों के पास पहुंचना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जो बाढ़ से पीड़ित हैं या जिनको भारी नुकसान हुआ है, तो उसको उस स्थान से फास्टर मूव कराना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उन मतलब व्यक्तियों को जो क्या है साइक्लोन मतलब से प्रभावित है, उनको शेल्टर यानी कि आश्रय की तरफ जल्दी से ले जाना चाहिए। पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस यानी कि सुरक्षित स्थान पे उनको ले जाना चाहिए, ठीक है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, ठीक है ना। अब जो लोग हैं उन्हें, जो आम जनता है उसे मतलब कि कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाई मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ठीक है ना। वी शुड नॉट इग्नोर वार्निंग्स, जो चेतावनी है, हम सभी को क्या करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इग्नोर नहीं करना चाहिए किसके माध्यम, बाय मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल जो विभाग है उसके माध्यम से वो क्या रहता है, टीवी पर आता है, ठीक है ना, रेडियो से सुनते हैं या न्यूज़पेपर में। यदि ये सब आ रहा है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए, है नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल etc। अच्छा, और हमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी अरेंजमेंट मतलब कि जो जरूरी हो, जैसे मान लीजिए कि पैसे रुपए हो गए आपके, और हाउस होल्ड के जो गुड्स हैं, जो सामान है, ठीक है ना, उसको हमें सुरक्षित करना चाहिए। और डोमेस्टिक एनिमल जो घरेलू, जैसे गाय भैंस बकरियां, ये सब जो है उसको क्या करना चाहिए, व्हीकल जो गाड़ी मोटर है आपके पास, ठीक है ना, उसको सेफ प्लेस पे रखना चाहिए, ठीक है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लूड में हैव डैमेज्ड द रोड्स। अब देखिए, कीप रेडी एंड फोन नंबर, अच्छा हो गया था। देखिए, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लूड में हैव डैमेज द रोड। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि जो बाढ़ से प्रभावित रोड है, बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त रोड है, उस पर हम सबको क्या करना चाहिए, गाड़ी मोटर को नहीं चलाना चाहिए। हो सकता है कि वो बाढ़ से प्रभावित मतलब कि वहाँ पे पानी मतलब इकट्ठा तो ही है, मतलब कि जमा है, और हो सकता है कि उससे वो मतलब कि गड्ढा सा हो गया हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। और
हमें जब इस सब चेतावनी से पहले हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, हम सभी के पास फायर ब्रिगेड का नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज के दिनों में मतलब कि रूरल एरिया में मतलब कि ग्रामीण में ज़्यादातर मतलब मड़ई वगैरह में आग लग जाता है, तो उसके लिए मतलब फायर ब्रिगेड का क्या आवश्यकता होती है। और क्या कहना है, पुलिस का मतलब कि कोई आफत या आपातकालीन हो जाता है तो फिर उसके लिए, ठीक है ना। तो इन सब प्रकार के नंबर हमें रखना चाहिए इन सभी का, ठीक है ना। एक लिस्ट बना के रखना चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, कुछ अन्य प्रिकॉशंस हैं, ठीक है ना, बचाव है, जो कि ये क्या है, स्टेइंग इन ए साइक्लोन हीट एरिया, मतलब कि हीट एरिया, साइक्लोन हीट एरिया में उनके लिए क्या है, कुछ मतलब कि प्रिकॉशन है, कुछ बचाव है। तो क्या है, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। और हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप उड़ीसा या ये सब मतलब कि मध्य प्रदेश की तरफ रह रहे हैं, ठीक है ना, तो इस समय क्या होता है, इस समय ज़्यादा वो होता है, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। और हमें जो कंटामिनेटेड मतलब कि कंटामिनेटेड जो दूषित पानी हो वो हमें नहीं पीना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। और ऑलवेज मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर मतलब मान लीजिए कि इमरजेंसीज के लिए, मतलब कि आपातकालीन हो गया, ठीक है ना, इमरजेंसी हो गया और पानी नहीं है, तो उसके लिए हमें ड्रिंकिंग वाला पीने वाला पानी को सुरक्षित करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन। और हमें क्या करना चाहिए कि डू नॉट टच, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आंधी तूफान से जो पोल गिर गए हैं, ठीक है ना, और उसे जो उसका जो तार है, पावर लाइन है, तो वो उसे भी हमें नहीं छूना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द रिस्क फोर्स बाय मेकिंग, अच्छा, रिस्क, ठीक है। अब यहाँ देखिए, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द रिस्क फोर्स, रिस्क है ना, यहाँ पे आपका है मतलब कि रिस्क एंड फन, ठीक है ना। और हमें बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए पोल गिर गया या आधी मतलब तूफान आ गया तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे रिस्क नहीं ले, या हम इंजॉय करने के लिए ना जाए, फन मतलब कि करने के लिए ना जाए, ठीक है ना। और नहीं तो उससे क्या हो मतलब हो जाता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब कि कहीं आग लगा हो, कहीं बाढ़ आ रहा है या तो कुछ आ रहा है, तो पोल गिरा है तो उसका लगते हैं वीडियो बनाने, तो ये सब भी गलत बात है। हो सकता है कि वो अटैक कर दे आपके ऊपर, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है ना। फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड। और हमें क्या करना चाहिए, जो लोग आपकी मतलब कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त या इन सब चीज़ों से, चक्रवात तूफानों से मतलब जो क्षतिग्रस्त मतलब आपकी जो हेल्प कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट द्वारा जो एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट ही जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनको अनड्यू यानी मतलब कि कुछ ऐसी मतलब दबाव नहीं डालना चाहिए या कोई ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए, मांग नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कोऑपरेट हेल्प योर कोऑपरेट एंड हेल्प योर नाइबर एंड फ्रेंड। मतलब उस समय क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसी को और अपने दोस्तों को क्या, दोस्तों का सहायता करना चाहिए, दोस्त का सहायता करना चाहिए, ठीक है ना। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। आजकल तो क्या हो गया कि एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी, पहले जो ये पहले बताया है, ये पहले जैसा अब नहीं रहा, अब तो काफ़ी मतलब बदलाव हो गए। तो देखिए, दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। आज के दिनों क्या है, हम सभी लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं, ठीक है ना। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ठीक है ना, coastal residents have had less than a day to prepare or evacuate their home from an oncoming cyclone। अच्छा, मतलब कि पहले क्या होता था कि लास्ट सेंचुरी में पिछले शताब्दी में ऐसा हुआ है कि मतलब कि बाढ़ या तूफान वगैरह मतलब चक्रवात आने वाला है, तो फिर क्या होता है, एक दिन में सारा सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, एड यानी कि एक दिन में हम लोग मतलब उन लोग क्या होते थे, प्रिपेयर होकर जल्दी जल्दी से नहीं निकल पाते थे, तब तक बाढ़ में आके सब सारा क्षतिग्रस्त हो जाता था। लेकिन अब क्या देखिए, द वर्ल्ड डे इज वेरी डिफरेंट। और आज का जो दिन है वो मतलब वो क्या है, बहुत ही अलग है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार। और हमें सैटेलाइट का और रडार का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, है कि नहीं।
जैसे मान लीजिए कि जो ये खोज कर रहे हैं ये सब बचाने के लिए, तो इन सब साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वाच इज इशूड 48 आवर इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन वार्मिंग 24 आवर्स इन एडवांस। देखिए मतलब कि क्या है, जो साइक्लोन है ये 48 घंटे में या तो मतलब 24 घंटे में ही क्या कर दे रहा है, सब कुछ सारा सिस्टम प्रोवाइड कर दे रहा है कि साइक्लोन आने वाला है, क्या कब है, कैसे होने वाला है। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं ये बता दे रहा है, इशूट कर दे रहा है वास्ट, मतलब आप देख पाते हैं, ठीक है ना, एडवांस रूप में दे रहा है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर ऑन, मतलब अब क्या है, व्हेन ए साइक्लोन द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। अब इसमें क्या है, मतलब कि तट के किनारे जैसे मतलब कि तटी पे आने वाला है, हर मिनट में, हर घंटे पर वो क्या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से वो क्या हो जा रहा है, पता हो जा रहा है, टीवी माध्यम से, अखबार माध्यम से, रेडियो। अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि कब क्या हो रहा है, 20-20 में, मतलब कि घंटे घंटे, मिनट मिनट पे हम लोगों को क्या हो जा रहा है कि पता हो रहा है कि साइक्लोन कब आ रहा है, क्या कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं। तो वो क्या होता है, ये सब हमें मौसम विभाग से पता हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटर अच्छा से सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड रजिस्टर। इन आपदाओं से मतलब कि सुरक्षा करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि एनजीओ के थ्रू क्या है, बहुत सी सहायता, मतलब कि बहुत से प्रकार की सहायता की शुरुआत कर दी गई है, ठीक है ना। तो आज आपका ये जो चैप्टर था चैप्टर 8 जो था आज ये समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी जगह बनाया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेगा। थैंक यू।